जंतुओं में पोषण में आज हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। किसके बारे में? अमीबा के बारे में। अमीबा जो कि एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव समझते हो? ऐसा जीव जिसमें एक ही कोशिका हो। ऐसा जीव जिसमें एक कोशिका हो, तो वैसे जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और ये अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है, और ये प्रोटिस्टा जगत का जो है, प्रोटिस्टा जगत का जीव है। जैसे कि 9th में पढ़ा होगा, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत, कवक जगत, फंगी जगत पढ़ा होगा ना। तो उसी में से एक जो प्रोटिस्टा जगत जो है, उसी में का ये कौन है? अमीबा है। ठीक है। और ये एक सरल प्राणी समभोजी जीव है। ये क्या है? सरल प्राणी समभोजी जीव। प्राणी समभोजी जीव। और प्राणी समभोजी जीव तो समझते ही हैं कि वैसा जीव जिसमें प्राणी समपोषण हो, वैसा जीव जिसमें प्राणी समपोषण हो। और प्राणी समपोषण हम पढ़ाए थे कि वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, नहीं, और अवशिष्ट पदार्थ को बहिष्करण करते हैं। अगर इतना सारा यदि प्रोसेस किसी जंतु में हो रहा है, तो वो जो है वो प्राणी समभोजी जीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राणी समभोजी जीव। और अमीबा प्राणी समभोजी जीव है। मनुष्य खुद प्राणी समभोजी जीव है। गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? प्राणी समभोजी जीव है, नहीं। और इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित। आकार क्या होता है? अनिश्चित। अब सवाल ये है कि आखिर इसका आकार अनिश्चित क्यों होता है? नहीं, जितने भी जीव आपने देखा होगा, सब सारे जीव का आकार निश्चित होता है, नहीं। कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, हाथी हो, या कैसा भी जीव हो, उसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है, नहीं कि 5 फीट 4 फुट ऐसे ही, मतलब। लेकिन अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। उसका आकार पल पल बदलते रहता है। और ये आकार अनिश्चित होता है, इसका कारण है सीलिया। इसका कारण क्या है? सीलिया। सीलिया जो कि एक प्रचलन अंग है। सीलिया क्या है? एक प्रचलन अंग है। जिस प्रकार हम लोग चलने के लिए पैर के मदद से चलते हैं, हमारे चलने के लिए शरीर में प्रचलन अंग पैर है, उसी प्रकार अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? सीलिया। और इसी सीलिया के कारण उसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। ये हमेशा बदलते रहता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ये अमीबा का आवास, अमीबा रहता कहाँ है? अमीबा रहता कहाँ है? इसका आवास के बारे में पढ़ेंगे। तो अमीबा के आवास के बारे में हम बोल दे कि अमीबा तालाब में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तालाब में। अमीबा कहाँ पाए जाते हैं? तालाब में। उसके बाद में ये झील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? झील में, नहर में, नदी में एवं अन्य मृदु जलीय में। कहाँ पाए जाते हैं? मृदु जलीय। मृदु जलीय समझते हैं? मतलब जो पीने वाला जो जल जो है, मीठा जल जो है, उसको हम क्या कहते हैं? मृदु जलीय। तो इसका आवास, निवास स्थल तालाब है, झील है, नहर है, नदी है और मृदु जलीय है। अमीबा के भोजन के बारे में कि आखिर इसका भोजन क्या क्या होता है, तो इसका भोजन होता है शैवाल। क्या होता है? शैवाल। छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया। छोटे छोटे क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। उसके बाद में डायटम होते हैं। क्या होते हैं? डायटम। और अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव। छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव। और क्या होता है इसका भोजन? और इसका भोजन होता है मृत कार्बनिक पदार्थ। मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े। छोटे छोटे टुकड़े। तो ये सारा जो है अमीबा का भोजन होता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी संरचना के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इसके संरचना के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि ये जो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। क्या है? अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव। कुछ इस प्रकार सा होता है, नहीं। और एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होगा कि एक न उसमें जो है एक कोशिका पाया जाएगा। उसमें क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? एक कोशिका पाया जाएगा।
नहीं, और इस कोशिका के बाहर झिल्ली पाया जाता है। इस कोशिका के बाहर क्या पाया जाता है? झिल्ली पाया जाता है, और जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है, इस एक कोशिकीय जीव की कोशिका के बाहर झिल्ली पाया जाता है, और इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो शरीर के बाहरी परत पर। कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो शरीर की बाहरी परत पर, शरीर की बाहरी परत पर, यानी कि कोशिका के बाहर। नहीं, इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। और ये कोशिका द्रव्य पाया कहाँ जाता है? तो कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर के द्रव्य को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर के द्रव को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। नहीं, और इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक। और ये केंद्रक कोशिका के लगभग बीच में ही होता है। कोशिका के लगभग बीच में ही होता है। नहीं, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। केंद्रक जो सभी क्रियाओं का नियंत्रित करता है। ठीक है, और आप पढ़े भी होंगे क्लास 9th में कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक जो होते हैं, उस केंद्रक को जो है कोशिका का ब्रेन माना जाता है। कोशिका का क्या माना जाता है? ब्रेन। ऐसा माना जाता है कि कोशिका के अंतर्गत जो भी अंग है जिसे कोशिकांग कहते हैं, जैसे कि गल्जिकाएं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम। नहीं, स्मूथ अंतःप्रद्रव्य जालिका में 2 प्रकार के होते हैं। नहीं, कौन कौन? एक स्मूथ अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और एक खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कोशिका के अंदर जो बहुत सारे कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, और जो भी कोशिकांग जो होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। अर्थात कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। किसको? केंद्रक को। अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका है, तो इसके अंतर्गत भी एक केंद्रक पाया जाता है। और अमीबा के अंतर्गत जो भी कुछ होता है, भोजन होता है, पाचन होता है, नहीं, और जो अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसका बहिष्करण होता है, उस सब का नियंत्रण करने का काम कौन करता है? तो केंद्र करता है। ठीक है, अगली संरचना की बात करें तो इसमें कुटपाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुटपाद। देखिए यहाँ पर हम शायद गलती कर दिए हैं, यहाँ पर गलती कर दिया। यहाँ पर सिलिया नहीं होगा, सिलिया नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? कुटपाद होगा। यहाँ पर क्या होगा? कुटपाद। नहीं, अमीबा जो अनिश्चित आकार का होता है, किसके कारण? कुटपाद के कारण। और जो कि कुटपाद क्या है? प्रचलन अंग है। नहीं, चलने और भोजन पकड़ने में ये सहायता करता है। कुटपाद क्या करता है? तो भोजन पकड़ने में और साथ में चलने में, भोजन पकड़ने में और चलने में। नहीं, अगर भोजन करना हो, चलना हो, सॉरी, भोजन पकड़ना हो और चलना हो, तो इसके लिए ये कुटपाद का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? कुटपाद का। इसके अलावा इसके अंतर्गत खाद्य रिक्तिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका इसका काम क्या है? तो जिस कुटपाद से भोजन को पकड़ता है अमीबा, उस भोजन को ये पाचन करता है। उस भोजन को क्या करता है? पाचन करता है। जिस प्रकार हम मनुष्य के शरीर में भोजन को पचाने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं, और विशिष्ट कई सारे अंग होते हैं, और कई सारे अंग मिलकर भोजन पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं और वो भोजन को पचाते हैं ना। उसी प्रकार अमीबा के अंतर्गत जो भोजन का पाचन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? खाद्य रिक्तिका के द्वारा होता है। नहीं, उसके बाद में एक संकुचनशील रिक्तिका भी होता है। क्या होता है? संकुचनशील रिक्तिका। क्या होता है? संकुचनशील रिक्तिका। अब संकुचनशील रिक्तिका का काम क्या है? तो कोशिका के अंतर्गत जो अतिरिक्त जल है, कोशिका के अंतर्गत जो अतिरिक्त जल है, उस अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है।
उस अतिरिक्त जल को क्या करता है, ये बाहर निकलता है। तो ये हुआ आपका अमीबा की संरचना। नहीं, वो भले एक कोशिकीय है लेकिन उसके एक कोशिका में इतना सारा कुछ होता है। नहीं, उसके कोशिका के बाहर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, शरीर की बाहरी परत। नहीं, उस कोशिका के अंतर्गत द्रव भरा होता है और उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के लगभग बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है जो सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नहीं, कोशिका के बीच, कोशिका के अंतर्गत ही कुटपाद पाया जाता है और ये कुटपाद भोजन को पकड़ता है और साथ में चलता है, चलने में सहायता करता है। उसके अंतर्गत जो है खाद्य रिक्तिका पाया जाता है जो भोजन को पचाता है। उसके अंतर्गत संकुचनशील रिक्तिका पाया जाता है जो अतिरिक्त जल को वो बाहर करता है। समझ गए। और अमीबा में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। नहीं, अमीबा में पोषण जो है पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है और फिर उसका क्या होता है, बहिष्करण होता है। मतलब जो अनपच भोजन जो है, जो नहीं पचे हैं या जो अवशिष्ट पदार्थ है, उसका क्या होता है, बहिष्करण होता है। इतना सारा प्रोसेस होता है और जिस जीव में इतना सारा प्रोसेस होता है उस जीव को हम क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। ठीक है। और अमीबा में भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है, कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार सारे जीव में भोजन को ग्रहण करने के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है और वो विशेष अंग क्या है, मुख है। लेकिन इस अमीबा में भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। नहीं, वो निश्चित स्थान नहीं होता है बल्कि शरीर के किसी भी भाग से हो सकता है। नहीं, भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किसी भी भाग से वो होता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर क्या है, भोजन है और अमीबा यहाँ पर है जो कि निश्चित आकार का होता है। अमीबा जो है यहाँ पर, तो अमीबा करेगा क्या कि अमीबा चलना स्टार्ट कर देगा। किसके द्वारा, तो कुटपाद के द्वारा। और चलते चलते जो है भोजन के समीप आएगा और भोजन के समीप आकर जो है भोजन को क्या कर लेगा, ये घेर लेगा। नहीं, ये पहले भोजन के समीप आएगा। यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, ऐसे मतलब चलेगा और चलने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि भोजन को क्या कर लेगा, घेर लेगा और अपने अंदर जो इसको क्या कर लेगा, वो ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा, वो ग्रहण कर लेगा। नहीं, जहां पर भोजन होगा उस भोजन को चारों तरफ पहले क्या करेगा, तो कुटपाद का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, कुटपाद का निर्माण करेगा। नहीं, कुटपाद तेजी से भोजन की तरफ बढ़ेगा, भोजन को घेर लेगा और फिर जो पार्श्व कुटपाद और शीर्ष कुटपाद है, नहीं, जो शीर्ष कुटपाद यानी कि सामने वाला जो कुटपाद है और जो पीछे का कुटपाद है यानी कि पार्श्व कुटपाद है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद जो है खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, खाद्य रिक्तिका। नहीं, भोजन रसधानी का निर्माण कर देते हैं और भोजन इसमें क्या हो जाता है, पच जाता है। भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। कैसे पचता है, तो इस खाद्य रिक्तिका या भोजन रसधानी से एक एंजाइम निकलता है। इस भोजन रसधानी से क्या निकलता है, एक एंजाइम निकलता है और एंजाइम निकलता है और भोजन को क्या कर देता है, पचा देता है। नहीं, और फिर वहां से वो निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है जहां से पूरे शरीर में जो है वितरित हो जाता है। पचा हुआ भोजन जो है कोशिका द्रव्य में चला जाता है और फिर वहां से पूरे शरीर में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो भोजन नहीं पचा, जो भोजन नहीं पचा यानी कि उससे क्या कहेंगे, अपचा भोजन। उसे क्या कहेंगे, अपचा भोजन। इस अपचा भोजन को भी निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। अमीबा में जो भोजन नहीं पचा अर्थात जो अपचा भोजन है उसको बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है, बल्कि शरीर के किसी भी सतह से एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है और उस अस्थायी छिद्र से जो है ये अपचा भोजन जो है बाहर निकल जाता है।